हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग स्क्वायर वाला वीडियो देख चुके हैं, वहां पर बच्चों वाली बातें हमने की थी। हालांकि वो बातें भी अच्छी हैं, बट हम यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट तरीके से और डिफिकल्ट चीज़ों को सीखेंगे और बहुत ही इजी तरह से सीखेंगे, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगी। यहाँ पर आप देखते जाएंगे इस वीडियो में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर का दूसरा पार्ट, जिसमें नई ट्रिक के साथ हम लोग सीखेंगे। देखिए, जैसे कोई नंबर लिखा है आपके सामने 52, इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, हम बेस मानेंगे। अगर हम 10 को बेस मानेंगे तो 10 कैसे ऐसे लिखा जाता है, तो जो हम ऑब्लिक लगाएंगे, ऑब्लिक के बाद में 10 में एक जीरो होता है, इसलिए यहाँ पर एक डिजिट आना चाहिए। और जब हम 100 को बेस मानेंगे तो ऑब्लिक लगाएंगे और ऑब्लिक के बाद यहाँ पर 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 डिजिट्स आने चाहिए। अगर हम 1000 को बेस मानेंगे तो हम ऑब्लिक के बाद 3 जीरो यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए 3 प्लेस रखेंगे ऑब्लिक के बाद। तो ये बात आप लोग अभी समझ जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बता दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बताया और ये बातें बताने लग गया हूं। तो अभी जैसे मैं करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे यहां पर मैं बेस को मान लूं कि हमारा जो बेस है वो 10 है। यहां पर हम 10 को बेस मान लेंगे कि हमारा 10 बेस है। तो अगर बेस 10 है तो 10 को हम 50 कैसे बना सकते हैं, गुणा करके। 10 पंजे 50, 50 तक तो जाएगा, लेकिन ये 50 से कितना ज्यादा है, यहाँ पर नंबर लिखा वो 2 ज्यादा लिखा है। उस 2 का तो हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और ऑब्लिक लगाएंगे। तो हम ऑब्लिक लगाने के बाद यहाँ पर देखेंगे जो 52 लिखा था, उस 52 में ये वाले 2 जो स्क्वायर हमने लिखा है वो 2 यहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि ये 50 से 2 ज्यादा है, इसलिए ये 52 तो रहेगा और 2 और जोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पर बेस कितना माना है, 10 बेस माना है, लेकिन एक्चुअल में बेस अगर देखा जाए तो वो तो ये नंबर 50 के आसपास है और हमने 10 के हिसाब से इसको सेट किया है। तो 10 में कितने से गुणा की जाए कि 50 ये वाला बेस यहाँ पर बन जाए। तो हम यहाँ पर जब 5 से गुणा करेंगे तभी ये 10 50 हो पाएगा। इसका मतलब हम वहां नहीं, यहाँ पर अपने पास से 5 से गुणा कर देंगे और ये बेस आपका 50 हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे, 4 को हम लिखेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 52 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 54, और 54 की 5 से गुणा हो जाएगी। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे। और यहाँ पर अब हम गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 20 का 0, 2 हासिल हो गया, 5 पंजे 25 और 2 27 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर पहले से ही 4 चल रहा है, तो ये पूरा आ जाएगा 2704। ये जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अभी हम दूसरा नंबर एक लेते हैं। नंबर दूसरा है हमारे पास, मान लीजिए 46 हम लेते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे कि मैंने कैसे किया, और नहीं समझे तो अभी दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, वहां आप समझ जाएंगे। 46 लेते हैं हम कोई नंबर। जैसे यहां पर लिखा है 46, तो इसमें हम बेस 40 को मानेंगे, और 40 और 6 46 होता है। 40 से ये नंबर 6 ज्यादा है, तो 6 का यहाँ पर हम स्क्वायर लिखेंगे और 46 ऐसे ही यहाँ पर रहने देंगे। इस 46 में ये वाले 6 यहाँ पर जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हमने बेस कितना माना है 10, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये नंबर 40 के आसपास है, मतलब 40 से 6 ज्यादा है, तो 40 बेस है यहाँ पर। तो 10 को 40 बनाने के लिए 4 से गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए हम 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और 46 और 6 हो जाएगा आपका 50 और 2 52 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 की अगर हम गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 36 पहले से ही आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको बताया भी है, पहले ही बता दिया बोर्ड पर कि बेस जब हम 10 मानेंगे तो इस ऑब्लिक के बाद एक डिजिट आना चाहिए, बट यहाँ पर 2 डिजिट आ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को आगे वाले नंबर से जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर 6 ऐसे ही रहेगा, 8 और 3
11 हो जाएगा, 11 का 1 आएगा और उस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। आई होप कि आप ये बात भी समझ गए होंगे। अभी कोई दूसरा नंबर हम यहाँ पर लेंगे। दूसरा नंबर मानिए हमने ले लिया, नंबर मानिए हमने 89 ले लिया है। 89 बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे यहाँ पर, आप बस देखते जाइए। 89 तो यहाँ पर बेस कितना है, 80 बेस है यहाँ पर। तो ये जो 9 लिखा है 80 से 9 ज्यादा है, इसलिए ऑब्लिक के बाद 9 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और इस 89 में यही वाले 9 जोड़ देंगे। हमने बेस माना है 10, बट यहाँ पर बेस कितना है 80, क्योंकि 80 से 9 ज्यादा 89 लिखा है तो यहाँ पर 80 बेस है, इसलिए 10 में हम 8 से गुणा करेंगे तभी 80 हो पाएगा। तो हम वहां पर ना करके गुणा यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए 9 नेम यहाँ पर आ जाएगा 81 और ये 8 ऐसे ही रहेगा यहाँ पर गुणा 89 और 9, 89 और 1 90 हो जाएगा, 90 और 8 98 हो जाएगा। अब 8 की गुणा करेंगे, 8 8 64, 4 6 हासिल है, 9 8 72, 72 और 6 हो जाएगा आपका 78 और यहाँ पर 81। मैंने आपको बताया है कि ऑब्लिक के बाद अगर हमने 10 को बेस माना है तो केवल एक डिजिट यहाँ पर रहना चाहिए, वो एक यहाँ रहेगा, 8 यहाँ जुड़ जाएगा, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल 1 है। अब 8 और 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ये जो है आपके सामने इसका स्क्वायर निकल गया 79 और 21। आई होप कि आप ये बात भी समझ गए होंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर तो मैंने अभी भी छोटा नंबर लिया है, बट अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे और बड़ा नंबर है पहला 97 नहीं लेते हैं हम, कोई बड़ा 112 लेते हैं, 112 ले लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा नंबर है। देखिए अब ये तो 2 डिजिट की यहाँ पर बात हो गई। अभी हम नंबर ले लेते हैं 112। 112 का स्क्वायर निकालना है तो आप अगर इसकी 3 डिजिट्स की मल्टीप्लाई मैंने बताई है उस मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, बट जो मैं अब ट्रिक बता रहा हूं वो हर एक एग्जाम्पल के ऊपर पूरी तरह से लगेगी और सभी स्क्वायर निकलते जाएंगे। आप बस देखते जाइए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब यहाँ पर ये नंबर 100 के आसपास है, 100 से 12 ज्यादा है, तो यहाँ पर हम बेस 10 को ना मानकर डायरेक्ट हम यहाँ पर बेस 100 को मानेंगे। और 100 से ये नंबर कितना ज्यादा है तो 12 ज्यादा है, उस 12 का यहाँ पर हम स्क्वायर लिख देंगे और इस 112 में ये वाले 12 ही मैं जोड़ दूंगा। अब हमने चूंकि बेस जो है वो 100 माना है, तो अगर हम 10 को बेस मानते और 10 ही यहाँ पर 10 से थोड़ा ज्यादा होता तो 1 लेते, और यहाँ पर 100 को बेस माना है तो 1 से ही सिर्फ गुणा करेंगे। मानिए अगर यहाँ पर 200 बेस हम मानते, कोई नंबर ऐसा होता 212 और हम 200 को बेस मानते, तब हम यहाँ पर 2 से गुणा करते, बट हमने 100 को बेस माना है तो हम 1 से ही गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 12 12 हम ये हो जाएगा 144 और यहाँ पर 12 ये 124 हो जाएगा और यहाँ पर 1, तो ये 124 ही रहेगा और यहाँ पर 144 है। अब मैंने आपको बताया है कि जो 10 आएगा 10 में तो हम ऑब्लिक के बाद एक डिजिट को रखेंगे, बट यहाँ पर 100 को हमने बेस माना है तो 100 में यहाँ पर 2 जीरो है, तो ऑब्लिक के बाद भी हम 2 नंबर्स को रखेंगे। तो 2 नंबर्स तो ये हो गए, बट एक यहाँ पर क्या कर रहा है उसको हम आगे वाले नंबर को दे देंगे, मतलब आगे वाले नंबर से जोड़ देंगे। तो 44 तो यहीं पर रहेगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 का 2 और 1 का 1। तो ये जो है स्क्वायर निकल आया है 112 का, 12 544। आई होप कि आप ये बात भी समझ गए होंगे। अभी हम 107 का देखेंगे। देखिए 107 नहीं 207 ले लेते हैं, जिससे कि आप ये बात भी समझ जाएंगे कि बेस कैसे चेंज हो रहा है और मल्टीप्लाई यहाँ पर कैसे हो रही थी। 207 को लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 207 का स्क्वायर अगर हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे।
यहाँ पर बेस अब हम 100 को ना मानकर 200 मानेंगे, क्योंकि जो नंबर लिखा है वो 200 के आसपास लिखा है, और 200 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो 7 जब ज्यादा है तो ऑब्लिक के बाद हम 7 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे, और 207 को हम 7 और जोड़ देंगे इसमें। अब हमने बेस कितना माना है, 200। अगर हम 100 बेस मान रहे थे तो हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट हमने यहाँ उसका डबल 200 बेस माना है। तो 200 मतलब 100 का डबल, तो यहाँ पर 2 से गुणा करनी पड़ेगी हमको, या फिर आप यहाँ पर ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए समझने के लिए इसको 100 रहने दीजिए। अब 100 ही हमने बेस माना है, बट यहाँ पर 200 लिखा है, तो 100 को 200 कैसे बनाएंगे, 2 से गुणा करके, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 से गुणा कर दी। अब 7 सते 49 यहाँ पर आ जाएगा, 207 और 7 तो 214 हो जाएगा। 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 49। तो मैंने आपको बताया है जब 100 को हम बेस मानेंगे तो उसके बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए ऑब्लिक के बाद। तो यहाँ पर ऑब्लिक के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट्स आ रहे हैं, इसलिए 49, और आगे वाले नंबर्स को मैं ऐसे ही लिख दूंगा। 42849 जो है इसका आ जाएगा स्क्वायर। अभी हम एक और नंबर लेते हैं, 114 हो गया है, 197 को लेते हैं। 197 देखिए 197 का स्क्वायर निकालना। तो 197 के लिए मैंने बताया है आपको कि बेस हम कितना यहाँ पर लेंगे, 100 को बेस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 100 को बेस ले लेंगे तो हमें 97 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा जो कि बड़ा है। तो हम यहाँ पर 100 को बेस नहीं मानेंगे, यहाँ पर 100 को तो बेस तो मानेंगे, बट 100 का हम डबल 200 को एक्चुअल बेस मानेंगे। ये देखिए ये 200 से कितना छोटा है, 3 नंबर छोटा है, तो इसी 3 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देंगे। और 3, इसी 3 को जब हमने 3 ज्यादा मान लिया है, बेस हमने 197 यहाँ लिखा है और हमने 200 मान लिया है, मतलब 3 नंबर ज्यादा मान लिया है, तो इस 197 से वो 3 हमको माइनस इस बार करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक आप देख रहे थे कि हम प्लस कर रहे थे, वो इसलिए क्योंकि नंबर बड़ा आ रहा था, और यहाँ पर नंबर हमने बड़ा पहले से ही मान लिया है 200 को बेस। जब 200 को माना है तो 3 कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 197 ही था तो वो 3 कम कर दिए। अब 200 को बेस माना है तो 2 से गुणा भी करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 9 आ जाएगा, 09 लिखेंगे इसको हम, और यहाँ पर 194, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 ने 18 का 8, 1 हासिल है, 2 एकन 2 और 1 3 आ जाएगा, यहाँ 0 और 9 है, तो ये ऐसे करके आ जाएगा 0 9। 38809, 38809, 38809, 38809, 197 सही है। तो दूसरा देखिए, एक बड़ा नंबर लेते हैं, और बड़ा नंबर लेते हैं हम यहाँ पर। अब आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक बड़ा नंबर है 800 नहीं 1116 को लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर 1116, इसका स्क्वायर बताना है हमको। इसका स्क्वायर कैसे बताएंगे, तो हम बेस पहले सबसे किसको मानेंगे, 1100 को। अगर हमने 1100 को बेस मान लिया है तो ये नंबर 1100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर कर देंगे, और इस 1116 में 16 और अपने पास से हम ऐड कर देंगे ये वाले। अब हमने चूंकि बेस 100 को जब हम मानते थे तो 1 से गुणा करते थे, बट हमने बेस माना है 1100, 100 का 11 गुना ज्यादा, तो 11 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम 100 को ही बेस मानते और 100 ही बेस एक्चुअल में भी होता तो हम 1 से गुणा करते, बट यहाँ पर 1100 बेस है, इसलिए 11 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 16 का स्क्वायर 256 होता है,
और इसमें 1132 हो जाएगा और 11 से गुणा करनी है। अब मैंने आपको 11 से गुणा करने की ट्रिक बताई है तो वो उसका यूज मैं यहाँ पर कर दूंगा। 2 का 2 रहेगा, 3 और 2 5, 3 और 1 4 हो जाएगा। 2 का 2, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 1 का 1 रहेगा। यहाँ पर 2 5 6 आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया है जब 100 के मल्टीपल में कोई बेस माने या 100 माने तो उस ऑब्लिक के बाद 2 नंबर्स यहाँ पर रुकेंगे। तो 2 नंबर्स कौन से हैं? 5 और 6। ये 2 क्या कर रहा है? आगे वाले को दे दो। 2 और 2 4, 5 4 2 और 1, ये स्क्वायर निकल आया। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज शेयर करिए। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइबर भी जो है वो यहाँ पर कम ही बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर 124 54 56 हो गया ये वाला। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पर एक नंबर है 1493। 1493 को देखते हैं, बड़ा नंबर 1493। देखिए 1493 इसका स्क्वायर बताना। तो हम बेस यहाँ पर किसको मानेंगे? बेस मानेंगे सबसे पहले 1500 को, क्योंकि जो नंबर लिखा है वो 1500 के आसपास लिखा। तो 1500 से ये नंबर कितना कम है? ये नंबर 7 कम है। तो जितना कम है उसका स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे। तो 7, ये 7 कम था, 7 का स्क्वायर लिख दिया। और ये वाले जितना कम है उतना ही इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी तक ज्यादा आ रहा था तो हम उसको ज्यादा कर दे रहे थे और यहाँ पर कम आ रहा है तो हम कम कर देंगे। अब हम बेस 100 को मानते थे तो 1 से गुणा करते थे, बट हमने 1500 को बेस माना है 15 गुना ज्यादा, तो यहाँ पर 15 से गुणा करनी पड़ेगी। अब देखिए 7 सतह 49 यहाँ पर आएगा और इससे जब हम 7 को माइनस करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा और 4 और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 86। 86 और 4 90 होता है, 90 और 3 93, मतलब सही है। और ये 15 है तो 15 से अब गुणा करनी है बस। 15 छक्का 90, 0 9 हासिल है। 15 अट्ठे 120 और 9 129, 9 आ जाएगा। 2 क्या है? हासिल है। 15 चौको 60 और 2 62 हो जाएगा। 6 हासिल है। 15 एकम 15 और 6 15 और 6 21 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे 49 आ ही रहा था। अब जब बेस हम 100 को मानते हैं तो उसके बाद ऑब्लिक के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए जो कि यहाँ पर हैं, और यहाँ पर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। आई होप कि आप ये बात भी समझ गए होंगे। तो आप चाहे जितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लें, आप चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना ले लें। यहां पर थोड़ा गलत हो गया क्या? एक सेकंड देखते हैं। 15 छक्का 90, 0 9, 15 अट्ठे 120 और 9 29, यहाँ पर 9 आ जाएगा तो 12 यहाँ से लाएगा। 15 चक्कू 12 यहाँ से लाएगा और 15 चक्कू 60 हो जाएगा। 60 और 12 72, 2 7 यहाँ से लाएगा तो 15 कन 15 7, सॉरी यहाँ पर 22 आएगा। सॉरी कभी कभी हो जाता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 22 29 0 49 आएगा। 22 29 0 49। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना आ जाए, अब आप आराम से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। और भी अगर आपको स्क्वायर की ऐसी ही ट्रिक मिलती रहे, स्क्वायर रूट्स की भी आगे ट्रिक्स मिलती रहे, इसके लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई नया वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो भी लोग पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो प्लीज हमारे वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। सब्सक्राइबर अभी कम है और वीडियो भी कम लोगों के पास ही पहुंच रहा है, तो ये ज्यादातर लोगों को इसका लाभ मिल पाए, इसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, हैव ए गुड डे।